देखो जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है? सिलेबस में दिखाओगे हमको? बड़ा बकार है सब। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सब कर लिए थे ना? बहुत है। कौन? अब हमको नहीं पता, फिर से करा देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला टॉपिक अभी थोड़ा हम लोग रेस्ट देते हैं इसको, ठीक है। याद दिलाना, इसको बाद में करा देंगे। मेन हम लोग का जो अभी तक शुरू नहीं हो पाया है उसको शुरू करते हैं। कर दीजिए। के को बच्चा लाइव है, देखो जरा। सूरज कुशवाहा। चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और होली खत्म करने की, खेल के सबका हैंगओवर उतरने का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सबको, ठीक है। सबका नींद खुल गया है। नोटिस जैसे ही आया सबका नींद खुला। अकेले है काहे अगवा आ रहे थे ग्रुप में सबको आज को हैं? कौन कौन लाइव है देखो जरा। सब अगवा कहले यार, जो रिकॉर्डिंग देख रहे हो। अरे अगवा कहाँ कह रहे हो यार? कोर्स इतना स्मूथली चल रहा है, आराम से धीरे धीरे, काहे अगवा कह रहे हो? प्रैक्टिस करते रहो, जो जो टॉपिक करवा दिए हैं। जैसे जैसे होता जाएगा वो टॉपिक्स क्लियर करते चलो। सीटी खत्म है, सर्वे आपका 2-3 टॉपिक बचा हुआ है, खत्म हो जाएगा हैं? कुणाल प्रसाद, गुड आफ्टरनून बाबू। बहुत तुम लोग आगे बता दिया, देखो इतना अच्छा नहा धो के हम आए हैं एकदम आराम से पढ़ाने के लिए। चलो भाई साहब, तो शुरू किया जाए। देखो अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे डेट वाज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है ना, अभी आवाज क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत आ रहा है बताओ? अभी तक हम लोग क्या पढ़े? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। जो भी चीजें अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे सब क्या था? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में था। और जब आप कंपटीशन लेवल पे सोम पढ़ते हो ना, तो अभी तक हम लोग जितना टॉपिक पढ़े हैं, 6-7 टॉपिक, 6-7 यूनिट जिसको आप बोल रहे हो, ठीक है, ऑल दैट कम्स इन चैप्टर 1, फर्स्ट चैप्टर में आता है। ठीक है। तो भाई साहब, वो चैप्टर 1 था जो आप अभी तक खत्म किए हो। सूरज का देखो गुड इवनिंग हो गया यार, अभी तो लंच किए हैं, तो लंच किए हैं तो गुड आफ्टरनून ही होगा। सूरज बाबू अगर बताओ नहीं। तो अभी तक हम लोग क्या किए हैं? सिर्फ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स किए हैं, जिसमें भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चंस बचा हुआ है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चंस नहीं करवाए हैं, याद रखना ये वाला चीज, ठीक है। हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको विराम देते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं, सोम पे आते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वो थोड़ा लंबा जाएगा, क्वेश्चंस वगैरह करवाएंगे तो और डिले हो जाएगा। तो अभी जो आप लोग का माथा में प्रेशर आया है ना, वो प्रेशर हुआ थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो जो टॉपिक्स है पहले इसको खत्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला पार्ट है उसको हम लोग आराम से धीरे धीरे करें, ठीक है। कम ना होती। हाँ, तो अभी तक हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स किए। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग क्या देख रहे थे? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग रिजिड बॉडी पे स्टडी कर रहे थे, बोलो हाँ। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो है सोम। सोम क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। मतलब क्या हो रहा है इसका? हम लोग मटेरियल के स्ट्रेंथ को एनालिसिस करने वाले हैं। बात समझ में आ रहा है? स्ट्रेंथ क्या होता है? व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉडी? व्हाट इज स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है? हैं? मजबूती, क्षमता। यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे अपने सिविल इंजीनियरिंग में किसी स्ट्रक्चर को देखते हुए, तो किसी भी स्ट्रक्चर का, बीम का, कॉलम का, छत का स्ट्रेंथ का क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब हुआ कि द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ बॉडी कैन झेलिंग। जितना एक स्ट्रक्चर मैक्सिमम स्ट्रेस झेल पाएगा, यहाँ स्ट्रेंथ से क्या मतलब है? स्ट्रेस। जितना मैक्सिमम स्ट्रेस झेल पाएगा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ दैट स्ट्रक्चर। मैक्सिमम स्ट्रेस जो एक बॉडी इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर,
द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ स्ट्रक्चर, द मैक्सिमम स्ट्रेस जो एक स्ट्रक्चर बियर कर पाता है, पीने वाला बियर नहीं है, भालू वाला बियर भी नहीं है। अबे बियर मतलब झेलना यार, क्या इंजीनियर बनेगा रे तू, है? झेलना, कितना मैक्सिमम स्ट्रेस झेल सकता है, मैक्सिमम स्ट्रेस जो एक स्ट्रक्चर बियर इज नॉन एज, क्या होगी लोग, ओ बाबू, इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। समझ में आया? स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ? बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ, हट गधा कहेगा सब। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग किस प्रकार के बॉडी के बारे में पढ़ेंगे? डिफॉर्मेबल बॉडी। याद करो जब हम पहला क्लास लिए थे तब हम आपको बताए थे कि रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी में क्या अंतर होता है। रिजिड बॉडी हीट होता है, हम लोग उस पर फोर्स लगाएंगे तो हम लोग उस पर किसी भी प्रकार का डिफॉर्मेशन को स्टडी नहीं करेंगे। लेकिन जैसे बीम है, ये आपका बीम है यहाँ पे है, अगर हम इसमें लोड दिए तो भाई साहब क्या बीम हमेशा ऐसे ही रहेगा? थोड़ा डिफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा? ऐसे होगा कि नहीं? हाँ, तो वी आर गोइंग टू स्टडी दैट डिफॉर्मेशन हियर। बात समझ में आ रहा है? तो वो सीधा सा बात है, जब आप बीम बनाओगे, जब आप घर बनाओगे तो वो तो ऐसा रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आप लोड देते जाओगे कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन तो होगा। अब बात आता है कि कितना डिफॉर्मेशन हम परमिट करेंगे। हम बोलेंगे कि भाई साहब अगर 0.0000001 mm का डिफॉर्मेशन हुआ है, बोला अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, होबे करता है अपना। नहीं, अरे देखते नहीं हो यार, किसी का घर है हाईवे के बगल में, जब रोडवा में बड़का बड़का डंपर सब पार होता है तो क्या होता है? नहीं वाइब्रेट करता है घरवा है? तो वहां भी तो हो रहा है ना डिफॉर्मेशन। तो उतना डिफॉर्मेशन तक हम लोग क्या कर रहे हैं? अलाउ कर रहे हैं, दैट इज अलाउएबल डिफॉर्मेशन, परमिसिबल डिफॉर्मेशन। बात समझ में आया कि नहीं? अगर थोड़ा सा ज्यादा डिफॉर्म हो गया तो क्या हो जाएगा? लटक ले तो गिर ले बेटा, नहीं है? स्ट्रक्चर का क्या हो जाएगा? टूट जाएगा कि नहीं? ज्यादा डिफॉर्म हो गया। अब पता चला कि आप यहाँ पे, हम बैठ के यहाँ पढ़ा रहे हैं और जो छतवा है ऐसे हो गया है, बैठ के पढ़ा पाएंगे? हाँ धनुआ तो ऊपर रहेगा कि कब गिरेगा हम ऊपर चल जाएंगे, नहीं? बात समझ में आया? तो हम लोग इन सब चीजों पे यहाँ पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं, और उसको स्टडी करने के लिए हम लोग स्ट्रेस तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम लोग यहाँ पे जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग जो भी स्ट्रक्चर बनाते हैं सब में कुछ ना कुछ सपोर्ट होता है, सब में कुछ ना कुछ लोडिंग होता है। हम लोग लोड लगाते हैं ना जी। जैसे हम एक सबसे जब बहुत स्टार्टिंग से आपसे डिस्कस करते आ रहे हैं, एक मरा हुआ लोड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेड लोड। नहीं, डेड लोड किसको बोलते हैं? खुद का अपना वजन, स्ट्रक्चर का खुद का वजन जो है दैट इज कॉल्ड डेड लोड। अब हमारा कपार में कोई आके चढ़ गया, या हम कोई चीज अपना सामान माथा में ले रहे हैं, दैट इज माई लाइव लोड। जैसे हम लोग क्या है? वी आर द लाइव लोड, चलता फिरता लोड। लाइव लोड मतलब चलता फिरता लोड। हम लोग इस स्ट्रक्चर का चलता फिरता लोड है, हमेशा यही है क्या? हम लोग तो चेंज हो करेंगे ना अपना पोजीशन। बात समझ में आया? तो आगे बढ़े हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़े स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है। बात समझ में आया? अब जब अपना आप सिलेबस खोलोगे, खोलो जरा सिलेबस। आप देखो सिलेबस को यहाँ रखा हुआ था ना जी, कहाँ गया? देखो सिलेबस में सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना, ये जो है ना हम लोग का चैप्टर यूनिट 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये जब आप अपने सिलेबस के अनुसार आप देखोगे तो आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डेट इज योर यूनिट 8। यूनिट 7 जो है हम लोग उसको विराम दिए गए। ठीक है, हम लोग यूनिट 8 से स्टार्ट कर रहे हैं, डेट इज सो। तो आप जब अपना सिलेबस देखोगे सिलेबस में जो आपको दिया हुआ है डेट इज टाइप्स ऑफ बीम क्या होता है, सिंपली सपोर्टेड, कैंटिलीवर, फिक्स्ड एंड कंटिन्यूअस, टाइप्स ऑफ सपोर्ट, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, एक्सियल लोड, ट्रांसवर्स लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, कॉन्सेप्ट ऑफ शियर, कैलकुलेशन ऑफ बॉन्डिंग मोमेंट, एसएफडी, बीएमडी, कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। मतलब एसएफडी बीएमडी बेसिक्स यहाँ पे पढ़ना है। अब देखो हम जैसे जैसे आपको एकदम बताते चल रहे हैं वैसे वैसे सिर्फ ध्यान लगा, कान लगा के सुनते चलो, एक ही क्लास में खत्म कर देंगे बेसिक मेन कॉन्सेप्ट। ठीक है कोई भी स्ट्रक्चर को जब आप रखोगे है ना, तो किसी सपोर्टे में ना रखोगे,
क्या बात, बोलो रखोगे कि नहीं? तो अभी हम लोग सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ सपोर्ट। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ सपोर्ट। टाइप्स ऑफ सपोर्ट कैसा? सबसे पहला हम लोग बोलेंगे रोलर सपोर्ट। सबसे पहला क्या है? रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट समझते हो? रोलर सपोर्ट कैसा होगा? रोलर सपोर्ट यार ऐसा होगा, मान लो कोई बीम है, कोई ऐसा रॉड है, कोई बीम है, और इसको हवा में तो लटका के नहीं रखेंगे, नहीं, इसमें हम लोग क्या किए, नीचे से कुछ पहिया लगा दिए, चक्का लगा दिए ऐसा। बात समझ में आया? तो ये कैसा है? रोलर सपोर्ट है। खाली क्या किए, इसके ऊपर में लाके टिका दिए, अब ये ऐसे ऐसे भाग सकता है। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अच्छा, जब हम लोग रोलर सपोर्ट यहाँ पे लगाए हैं, तो रोलर सपोर्ट का अगर नोटेशंस दें, इसको मिटा देते हैं फिलहाल, ठीक है। तो रोलर सपोर्ट किस प्रकार से होगा? रोलर सपोर्ट होगा आपका ऐसा, ऐसा, और ये कोई बीम होगा इस प्रकार से, नहीं ऐसा ही ना, पता है? ये आपका रोलर सपोर्ट है क्या? एक आप रोलर सपोर्ट में, अच्छा, अगर ऐसा यहाँ पे बॉल लगा हुआ है, तो ये ऐसे ऐसे घूम भी सकता है ना, यहाँ पे घूम सकता है कि? एक सपोर्ट आपका होता है हिंज सपोर्ट। एक सपोर्ट और क्या होता है आपका? हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट क्या होता है? हिंज सपोर्ट क्या होता है? किसी को कोई आइडिया? जैसे ये बीम है, इस बीम को हम लोग क्या किए हैं, इस बीम को हम लोग क्या किए, यहाँ पे ना पिन मार दिए। उसको क्या किए है? खाली पिन मार दिए। जैसे ये हाथ है, तो ये क्या हो सकता है, ऐसे ऐसे यहाँ पे हो सकता है, लेकिन क्या ये ऐसे घूमेगा, आगे बढ़ेगा क्या? आगे नहीं जाएगा। मतलब यहाँ पे रोटेशन हो सकता है। रोटेशन अलाउड है कि नहीं? यहाँ पे रोटेशन अलाउड है। इसको अगर हम ऐसे घुमाना चाहेंगे ऊपर नीचे, तो ये ऊपर नीचे इस देखो, ये जो है ना ऐसे ऐसे हो जाए। बात समझ में आएगी नहीं? लेकिन ये आगे पीछे ऐसे होगा क्या? नहीं हो पाएगा। बात समझ में आया? तो दिस इज योर रोलर सपोर्ट। दूसरा आपका आता है हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट हो गया है फिक्स सपोर्ट। ये सब नाम सुने हो ना जी? कॉलेज में थोड़ा बहुत पढ़े होगे तो पता चला होगा, नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, हम तो बताइए रहे हैं। फिक्स सपोर्ट मतलब क्या हुआ, जैसे आपका ये जो बीम है, यहाँ पे देखो, दिवलवा में क्या हुआ है, छड़वा एकदम घुस गया है भीतरे, नहीं दिवलवा में क्या हुआ है, एकदम घुस गया है जी ऐसे, ये एकदम फिक्स हो गया है। बात समझ में आया कि नहीं? तो फिक्स सपोर्ट का नोटेशन ऐसा, यहाँ पे रोटेशन अलाउड है क्या? रोटेशन, रोटेशन एकदम फिक्स सपोर्ट नॉट अलाउड। मूवमेंट अलाउड है क्या? लाइक ऐसे ऐसे जा सकता है क्या? मूवमेंट भी अलाउड नहीं है। यहाँ पे रोटेशन अलाउड है क्या? यहाँ पे रोटेशन अलाउड है। यहाँ मूवमेंट अलाउड है? यहाँ पे मूवमेंट अलाउड नहीं है। यहाँ पे रोटेशन अलाउड है? यहाँ पे रोटेशन अलाउड है। यहाँ मूवमेंट अलाउड है? यहाँ पे मूवमेंट अलाउड है। समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत? तो दीज आर द टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। एक और सपोर्ट होता है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सपोर्ट। अब इसका डिफिनेशन लिखने आपको कभी नहीं आएगा कि व्हाट इज रोलर सपोर्ट। तो आप डिफिनेशन में अगर लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, रोलर सपोर्ट क्या होता है? इट इज द टाइप ऑफ सपोर्ट इन विच रोटेशन एंड मूवमेंट बोथ आर अलाउड। नहीं, हिंज सपोर्ट क्या है? हिंज सपोर्ट को और एक नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग पिन सपोर्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिन सपोर्ट। यहाँ पे क्या रहता है, ये पिन रहता है। मतलब क्या किया, काटी ठोक दिए, सोचो ना, एगो पटरा लो और काटी ठोक दो उस पे, तो वो इधर उधर नहीं भागेगा, भागेगा कहीं?
लेकिन आप उसको क्या कर सकते हो, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे कर सकते हो कि। और एक क्या बोल रहे थे, कंटिन्यूअस सपोर्ट, कंटिन्यूअस सपोर्ट, कंटिन्यूअस सपोर्ट होता है, कंटिन्यूअस बीम होता है। देखो उसमें कुछ नहीं है, कंटिन्यूअस सपोर्ट आप मत पढ़ो, इतने में आप समझ, इसी में हम आपको सब चीज समझा दें। समझ में आया बात, कोई दिक्कत। ये हो गया टाइप्स ऑफ सपोर्ट। अब अलग अलग सपोर्ट से अलग अलग बीम बनता है, समझो टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ बीम। एकदम आसान भाषा में समझना है, बेसिक ज्यादा दिमाग लगाओगे ज्यादा कंफ्यूज आओगे। अभी देखो क्या एकदम बातचीत कर रहे हैं, बोलते बोलते कहानी की तरह क्या हो रहा है, टॉपिक खत्म हो जाता है। ऐसे ही समझना, जितना हार्ड तरीके से समझने की कोशिश करोगे और हार्ड लगेगा। अभी कुछ बताया है क्या, अब आसान है, ऐसे ही सब आसान खत्म हो जाएगा। देखते चलो, सबसे पहला पार्ट क्या है आपका, कैंटिलीवर, सब कैंटिलीवर बीम। सबसे पहला क्या है, कैंटिलीवर बीम। देखो घरवा में भी सुनते होगे, छत्ता पे जब देता है, जैसे मान लो कि आपका बाहर में गली है और गली में आपको बालकनी निकालना है, तो नहीं बोलता है कैंटिलीवर बीम देके जी ढाल दो निकल जाएगा। मिस्त्री उस्त्री को कभी बात करते हुए सुने हो, तो मिस्त्री ज्यादा जान रहा है आपसे वो जान रहा है कैंटिलीवर बीम क्या होता है। देखो क्या होता है कैंटिलीवर बीम में, क्या होता है, एगो फिक्स सपोर्ट इधर है, एगो बीम ऐसे निकाल दीजिए, समझो बात को। ये क्या है आपका बीम है, और यहाँ पे क्या है आपका, कैसा सपोर्ट है, फिक्स्ड सपोर्ट है, फिक्स्ड सपोर्ट है, बीम है, और इधर क्या है, फ्री इंड है। इधर कुछ है, इधर फ्री इंड है नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये कैंटिलीवर बीम हो गया। कैसा हो गया ये, समझ में आया बात। एक तरफ फिक्स सपोर्ट है, दूसरे तरफ कोई सपोर्ट है क्या, फ्री है। एक तरफ फिक्स सपोर्ट, एक तरफ फ्री इंड, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कैंटिलीवर बीम। तो डिफिनेशन लिखने चाहते हो, बुतरून ईयर, कि इफ देयर इज अ फिक्स सपोर्ट एट वन साइड एंड फ्री एट द अदर साइड, दैट बीम इज कॉल्ड कैंटिलीवर बीम। अरे भाई 10वीं का चीज था, कंपटीशन बहुत भयानक हो गया है। ये इस तरह पढ़ना चाहते हो तो भाई साहब 2 साल लगेगा सो में पढ़ने में बात मुझे, वैसे लिखना चाहो तो लिख लो, क्या बोलेंगे, if one side fixed support and अदर साइड क्या रहेगा, फ्री सपोर्ट या फ्री इन रहेगा, नहीं, देन दैट टाइप ऑफ सपोर्ट है गधा, दैट टाइप ऑफ बीम है। अच्छा बीम कैसा है, हॉरिजॉन्टल बीम है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है कि वर्टिकल स्ट्रक्चर है, यो पता है ना चलो धन्यवाद। देन दैट टाइप ऑफ बीम इज कॉल्ड कैंटिलीवर बीम। अब जैसा जैसा सपोर्ट चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे सबका डिफिनेशन अलग अलग होते जाते हो। बात बुझे बाबू, बोलो हैं। अब दोसर का नाम लिखे है, क्या बोलते हो, दूसर का नाम लिखो, सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम। देखे हो सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम तो छज्जा हो गया, छज्जा एक तरह से क्या हुआ, कैंटिलीवर एक तरह काम कर रहा है, लेकिन अलग बात है कि स्लैब की तरह निकला हुआ है। आप देखना जहां भी बालकनी रहता है निकला हुआ, वहां देखना एगो बीम निकालता है पहले, उसके बाद उसके ऊपर ढालता है, तो सब क्या है, कैंटिलीवर बीम है। नहीं समझ में आया, अरे काय थक रहे हो, अपने पास सब व्यवस्था है। टाइप्स ऑफ बीम इमेजेस है, देखो है, देखो, अरे बच्चुआ, इन रियल लाइफ
कोई ढंग का इमेज ही नहीं दिखा रहा है लोग। और हमको अलग से इमेज फिर बनाना पड़ेगा। उतना टाइम नहीं है बाकी हम तुम्हारे लिए बैठ के इमेज बनाए। दिख रहा है जी? बड़ा हो दिख रहा है ये? अच्छा फोटो नहीं है ये। क्या यार, कोई बेगारी नहीं है फोटो डालने वाला। हाँ ये फोटो ठीक आया। नहीं, अल्ट्राटेक बढ़िया काम किया। देखो इधर कैंटिलीवर दिख रहा है? हैं? सिंपली सपोर्टेड में क्या किया है देखो, एक तरफ हिंज सपोर्ट, एक तरफ কোথায় আছে जी? मीनू ना ना ना, मार्क सेव। चलो इसको डाल देते हैं वहां, नहीं नोटवा में। ये आप लोग का नोट्स में चल जाएगा, ठीक है? देखो, हाँ तो हम क्या कर रहे थे, ये कैंटिलीवर हो गया। ये कैसा है, फिक्स्ड सपोर्ट है? अरे बोलो हाँ। नहीं है? क्या आदमी हो यार तुम, इतना बड़ा काय हो गया है? बहुत बड़ा है, छोटा हो जाओ। तो एक तरफ फिक्स सपोर्ट है, नहीं, और इधर क्या है, ये सिंपली सपोर्टेड है, तो ये हिंज हो गया इधर, इधर रोलर हो गया। नहीं, ओवर हैंगिंग में देखो क्या है, ओवर हैंग करने मतलब क्या होता है, इधर उधर हो जाना। बड़ी भयानक इंजीनियर हो बापू। अरे लटक रहा है, हैंग करना मतलब क्या होता है, लटकना। नहीं तो देखो ये भी रोलर सपोर्ट है, बोलो हाँ। और ये भी क्या है, रोलर सपोर्ट है। यहाँ हिंज भी हो सकता है, यहाँ हिंज भी हो सकता है। बात समझ में आया? और यहाँ पे हिंज भी हो सकता है, यहाँ पे रोलर भी हो सकता है। दोनों साइड हिंज हो सकता है, दोनों साइड रोलर हो सकता है। समझ में आएगी नहीं? कंटिन्यूअस बीम देखो, नहीं समझाना चाह रहे थे लेकिन अब दे दिया है तो बता देते हैं। देखो इधर कंटिन्यूअस में क्या है, दो को सपोर्ट तो रहबे करेगा, सिंपली सपोर्टेड ही रहेगा, लेकिन क्या है बीच में एक रोलर वाट फंसती है। समझ में आया? ये क्या है, यहाँ पे रोलर सपोर्ट भी लगा सकते हैं या फिर हिंज सपोर्ट भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हिंज भी लगा सकते हैं, यहाँ पे रोलर भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे भी हिंज लगा सकते हैं या फिर यहाँ पे रोलर भी लगा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? नींद आ रहा है बच्चा को? ठीक है। अब फिक्स सपोर्ट में क्या होगा, दोनों तरफ फिक्स्ड रहेगा जी, दोनों तरफ फिक्स्ड रहेगा। फिक्स सपोर्ट में दोनों तरफ। समझ आया? एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं प्रॉप करना। प्रॉप करना मतलब समझते हो? ए भाई साहब, ये क्या हो गया, गद्दारी करवे? बहुत पहले एक वो बड़ा मीम या वीडियो वायरल हुआ था ना, है? नहीं नहीं नहीं, गद्दारी करवे वाला। गाली देके बच्चा एक कोई था जो गाली दे रहा था, गद्दारी करवे। उसको शायद चॉकलेट वॉकलेट नहीं दिया था या कुछ किया था, नहीं जो भी था। प्रॉप करना मतलब क्या होता है, हेल्प करना या सपोर्ट करना। प्रॉप करना मतलब सपोर्ट करना, प्रॉप करना मतलब सपोर्ट करना, ठीक है? तो ये देखो कैंटिलीवर है, ये कैंटिलीवर इधर फ्री सपोर्ट था, फ्री सपोर्ट मतलब फ्री एंड था। अब यहाँ फ्री एंड में कोई एक सपोर्ट लगा दिए, देखो सपोर्ट लगा दिए। नींद आ रहा है बच्चा?
कैंटिलीवर में क्या किए, एक जो फ्री एंड था उधर क्या किए हैं, सपोर्ट लगा दिए हैं। अब सपोर्ट लगाने के लिए हम लोग हिंज भी लगा सकते हैं, रोलर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे रोलर लगा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे हिंज भी लगा सकते थे। बात समझ में आएगी नहीं? तो हम लोग इसका नाम जानते हो क्या रखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रॉप्ड कैंटिलीवर। ये कैसा कैंटिलीवर बन गया, प्रॉप्ड बन गया, मतलब इसको सपोर्ट मिल गया, इसलिए इसको क्या नाम बोलते हैं, प्रॉप्ड कैंटिलीवर। तो प्रॉप्ड कैंटिलीवर में क्या होता है, एक तरफ फिक्स्ड सपोर्ट होता है, बोलो हाँ, और एक तरफ क्या होता है, रोलर या हिंज, कुछ भी हो सकता है। अरे बोलो बच्चा, नहीं समझ में आया? खत्म कहानी, टाइप ऑफ बीम्स हो गया। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे ये सब? पढ़े हो ना? और नहीं भी पढ़े हो तो कोनो बात नहीं। तो सिंपली सपोर्टेड का अगर आप डायग्राम बनाओगे तो कैसा बनाओगे, आप बोलोगे कि सर देखिए ऐसा भी हो सकता है सर, नहीं बोलते चलो, ऐसा हो सकता है, और कैसा हो सकता है, दोनों रोलर हो जाए सर, ऐसा हो, दोनों हिंजे हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, नहीं बोलो हाँ, ऐसा भी हो सकता है, बोलो हाँ। कहाँ वह कहाँ लटका हुआ कोई बीम तुमको दिख रहा है जी, बीम का कोई पार्ट लटका हुआ दिख रहा है, तो ओवर हैंगिंग कैसे हो गया, जबरदस्ती। कहा बच्चा, सब ठीक है? अब कोई बच्चा बोलेगा सर हाँ यहाँ हिंज दिए ना, हम लोग यहाँ रोलर दे दे सर और यहाँ हिंज दे दे, आज तपाक से एक झापड़ मारेंगे। समझ में आया कि नहीं, कहाँ अंतर पड़ेगा, समझ में आया? ठीक है, सिंपली सपोर्टेड, सिंपली सपोर्टेड हो गया। दूसरा क्या बोले हम, फिक्स्ड। फिक्स्ड सपोर्ट कैसा होगा जी, आए फिक्स सपोर्ट में क्या होता है बच्चा, एक तरफ एकदम खाली रहेगा, नहीं जी, नहीं दोनों तरफ रहेगा रे बुड़बक, है कि नहीं? तो दोनों तरफ फिक्स सपोर्ट, तो क्या हो जाएगा, फिक्स्ड बीम हो जाएगा, बोलो बच्चा, नहीं होगा? ठीक है, चौथा पार्ट और कुछ बताए थे? तो बताने का तो बहुत कुछ बताया यार, सब पढ़ोगे? अरे लो यार बताइए, ओवर हैंगिंग तो होने का तो बहुत कुछ है यार। ओवर हैंगिंग बीम कैसा हो, तो जल्दी बताओ। आए तो बोलो जी, ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, बोलो होगा कि नहीं ओवर हैंगिंग, नहीं हुआ ओवर हैंगिंग, हो गया। और क्या हो सकता है, दो गो रोलर दे दो और दोनों निकाल दो इधर, नहीं हो जाएगा? और क्या हो सकता है, दोनों हिंज दे दो, ठेला गाड़ी देखे हो, आए जिसमें चॉप वॉप सब बेचता है, हैं? तो क्या है, रोलर सपोर्ट कर सकते हो? अबे दोनों तरफ तो रोलर है, नहीं है? ठेला गाड़ी थी, क्या बात कर रहे हो यार, ग्रिल नहीं है, ग्रिल ग्रिल, ग्रिल में नीचे क्या होता है, रोलर सपोर्ट ही तो होता है, नहीं होता है? ओवर हैंगिंग समझ में आया? और क्या बच गया एगो, और कुछ बचा? यार क्या मजाक बेइज्जती करता है खाली, चलवे नहीं करता यार, कलर मतलब इसका इंक खत्म हो गया क्या? 5 नंबर में क्या पढ़े थे, प्रॉप्ड, नहीं कौन सा प्रॉप्ड, प्रॉप्ड कैंटिलीवर। प्रॉप्ड कैंटिलीवर कैसा होता है, एक तरफ फिक्स्ड एक तरफ हिंज, या फिर एक तरफ फिक्स और एक तरफ रोलर, ऐसा भी हो जाए। देखो रोलर सपोर्ट को दिखाने का दो तरीका हो जाएगा बाबू, रोलर जो है ऐसा भी दिखा सकते हो, या फिर ऐसा दिखा के यहाँ पे अगर ऐसा दे दे तो वो भी रोलर है। ठीक है, चक्का नीचे आया मतलब रोलर खत्म, टाइप्स ऑफ बीम खत्म।
अब बाबू एक बात बताओ, हम लोग फिर से आते हैं सपोर्ट में। जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इन चीजों को। अब जो है खतरनाक चीज हम लोग डिस्कस करने वाले। रोलर सपोर्ट में रोटेशन अलाउड है, ठीक। तो रिएक्शन डेवलप कब होता है? रिएक्शन डेवलप कब होगा? जब हम लोग कोई चीज करना चाह रहे हैं और वो ना हो। नहीं जी, अबे रिएक्शन तुम गुस्साओगे कब? जब तुम बोलोगे कि सर हम जाना चाहते हैं और नहीं जाने देंगे, तभी ना होगा। तुमको मन है गुपचुप खाने का, या मान लो तुम्हारे महिला मित्र को गुपचुप खाने का मन है और तुम उसको गुपचुप नहीं खिला रहे हो, तो रिएक्शन डेवलप होगा ना जी। अब पिज्जा हट या फिर मैकडोनाल्ड लेने जाने का तो तुम लोग का अभी हैसियत है नहीं, है? चलो बात समझो। अब पता चला समोसा खाने के लिए बोल रही है, अब बेचारा समोसा खिला नहीं रहा है, हैं? पैसे नहीं है? अरे क्या बात कर रहे हो यार, समोसा खिलाने का तो हो ही जाएगा, हैं? चलो, तो अब तुम ये बताओ, जब रोलर सपोर्ट है, तो जहां पे रोलर सपोर्ट है, ध्यान से देखो जरा, गौर से देखो इस रोलर सपोर्ट में भाई साहब ये ऐसे ऐसे जा सकता है? तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। बहुत नींद आ रहा है बाबू, रात को क्या कर रहे थे? रात को क्या करेंगे सर? सुधवे करेंगे, लेकिन महानुभाव लोग कुछ कुछ और भी करता है। यहाँ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट अलाउड है। अच्छा, मूवमेंट दो तरीके का हो सकता है, नहीं हो सकता है? एगो हॉरिजॉन्टल, बोलो जी, और एगो वर्टिकल। तो यहाँ किस तरह का मूवमेंट अलाउड है? हॉरिजॉन्टल अलाउड है, लेकिन वर्टिकल अलाउड है? यहाँ पे बताओ। अच्छा, एक एक करके आते हैं, एक एक करके आते हैं, उस पे भी आएंगे। अब तुम देखो, हॉरिजॉन्टल तो अलाउड है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई रिएक्शन डेवलप होगा? सपोर्टवा बोलेगा कि नहीं दिक्कत है हमको, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में तुम उसको ऊपर उठा के नहीं ले जा सकोगे। ले जा सकोगे? तो ये क्या बोलेगा? उसको तुम नीचे दबाना चाह रहे हो ना जी, तुम उसको नीचे दबाना चाह रहे हो, तुम नीचे दबा दोगे? नहीं दबेगा। तो नीचे से क्या आएगा? रिएक्शन आएगा, वर्टिकल रिएक्शन। वर्टिकल रिएक्शन डेवलप होगा? बोलो हाँ, वेरी गुड। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप होगा क्या? हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बोलो बाबू। अब तुम इसको घुमा सकते हो कि नहीं? तो यहाँ पे ये तो घूम गया, तो घूम गया तो टॉर्क यहाँ पे लगेगा? नहीं लगेगा। ये इसको रोकना चाह रहा है क्या? नहीं ना रोक रहा है। कोई है जो इसको रोकना चाह रहा है इधर से? ये तो आराम से घुर जा रहा है, आराम से ऐसे घुर जाएगा ना। इसको चाहेंगे घुराना तो घुर जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पे मोमेंट भी क्रिएट होगा क्या? मतलब मोमेंट मतलब टॉर्क, टॉर्क भी होगा क्या? जीरो हो जाएगा। बात समझ में आया? अगर रोटेशन है, इसका मतलब मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, नहीं? और वर्टिकल रिएक्शन जीरो यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जीरो हो जाएगा। बोलो, कहानी समझ में आया? पक्का? अरे भाई, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउड है, जिधर मूवमेंट हो रहा है उधर में रिएक्शन डेवलप नहीं होगा। यहाँ रोटेशन पॉसिबल है ना, रोटेशन पॉसिबल है रोलर सपोर्ट में, तो मोमेंट क्रिएट नहीं होगा, रिएक्शन यहाँ पे क्रिएट मोमेंट का नहीं होगा। बात समझ में आया कि नहीं? हम इसको घूरने दे ही रहे हैं, इसको रोक कहाँ रहा है? कोई नहीं रोक रहा है, तो इधर से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। समझ में आया? हिंज सपोर्ट में बताओ क्या हो रहा है। हिंज सपोर्ट में बताओ रे बच्चा, रोटेशन हो रहा है, घूरने दे रहे हैं, तो यहां से मोमेंट कुछ क्रिएट हो रहा है? नहीं हो रहा है। मोमेंट कुछ हो रहा है क्या? इस सपोर्ट में रिएक्शन कुछ आ ही नहीं रहा। आ रहा है मोमेंट का रिएक्शन कुछ नहीं आ रहा है। काहे कि इसको तो हम घूरने दे रहे हैं, इधर से तो कोई रुकाव है ही नहीं। समझ में आया कि नहीं? और क्या बोले, मूवमेंट कैसा है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है अलाउड,
हॉरिजेंटल मूवमेंट नॉट अलाउड, इसका मतलब हॉरिजेंटल रिएक्शन जीरो नहीं होगा। बोलो, यहाँ पे हॉरिजेंटल रिएक्शन जीरो होगा क्या? नहीं होगा। और वर्टिकल बताओ, वर्टिकल मूवमेंट अलाउड है क्या? नहीं है। इसका मतलब वर्टिकल रिएक्शन भी जीरो, मतलब कि वर्टिकल रिएक्शन यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ लग रहा होगा। बोलो, समझ में आया बात? कोई दिक्कत? वेरी गुड। फिक्स सपोर्ट में बताओ, फिक्स सपोर्ट में मोमेंट रिएक्शन जीरो नहीं होगा। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में अलाउड है क्या? मूवमेंट अलाउड है हॉरिजॉन्टल में? अबे नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्टिकल रिएक्शन नॉट जीरो, और यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन यहाँ भी जीरो नहीं होगा ना। इसका मतलब यहाँ पे मोमेंट क्रिएट होगा, होगा कि नहीं? मोमेंट, यहाँ पे रिएक्शन मोमेंट डेवलप होगा, यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन डेवलप होगा, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी डेवलप होगा। नहीं होगा? समझ में आया? कोई दिक्कत? वेरी गुड। तो अगर हम लोग रिएक्शन का डायग्राम बनाए यहाँ पे, तो रोलर सपोर्ट में कैसा कैसा रिएक्शन डेवलप होगा जरा बताओ। रोलर सपोर्ट में मेरा रिएक्शंस कैसा कैसा होगा? रिएक्शंस कैसा कैसा डेवलप होगा रोलर सपोर्ट में? तो हम लोग बोलेंगे कि सर देखिए, ये है रोलर सपोर्ट सर, बोलो हाँ। यहाँ पे होगा वर्टिकल रिएक्शन, बोलो हाँ। यहाँ पे कुछ होगा? जीरो होगा। ये भी जीरो होगा, खाली इतना होगा, नहीं होगा? उसके बाद हिंज सपोर्ट, हिंज सपोर्ट में कैसा कैसा रिएक्शन डेवलप होगा जरा बताओ। सपोर्ट में रिएक्शन डेवलप होता है। सपोर्ट में रिएक्शन डेवलप क्यों होगा? क्योंकि हम लोग अगर सपोर्ट किए हैं, इसका मतलब वहां पे जरूर कोई ना कोई मूवमेंट को, किसी न किसी उसके आने जाने के रास्ते को हम लोग ब्लॉक किए हैं। अगर उसको हम ब्लॉक किए हैं तो उधर से रिएक्शन कुछ ना कुछ डेवलप होगा। सीधा सा मतलब। बात समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? जैसे हम लोग थर्मल स्ट्रेस पढ़े थे, याद करो। थर्मल स्ट्रेस में क्या पढ़े थे कि अगर थर्मल स्ट्रेन को हम होने दे रहे हैं तब थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो रहा था? नहीं। जितना थर्मल स्ट्रेन को ब्लॉक कर रहे थे उतना ही स्ट्रेन के कारण क्या हो रहा था? थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो रहा था ना। एकदम छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है। हिंज सपोर्ट कैसा होगा? ऐसा हो गया हिंज सपोर्ट। बोलो, हिंज सपोर्ट में मोमेंट्स डेवलप होता है क्या? हिंज सपोर्ट में मोमेंट डेवलप होता है? यहाँ पे मोमेंट डेवलप होगा? नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को वर्टिकल मूवमेंट, वर्टिकल रिएक्शन डेवलप हो रहा था ना, और हॉरिजॉन्टल हो रहा था कि नहीं? यहाँ पे दो ही रिएक्शन डेवलप हो, एगो वर्टिकल रिएक्शन और एगो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। मोमेंट यहाँ पे डेवलप नहीं हुआ। मोमेंट कहने का क्या मतलब हुआ? टॉर्क। मोमेंट कहने का मतलब क्या हुआ? टॉर्क। हम यार इसको यहाँ पे घूमने के लिए दे ही रहे हैं, तो इसको कोई अपोज कर रहा है क्या? कोई अपोज नहीं कर रहा, तो इसीलिए मोमेंट यहाँ पे नहीं डेवलप हो रहा। यहाँ पे इसको भी घूमने दे रहे हैं तो इधर से कोई मोमेंट, इसका मतलब क्या हो रहा है? नहीं आ रहा है। बात समझ में आएगी नहीं? बड़ी भुकवाते हो। अरे बाबा रे बाबा। ए देखो, फिक्स सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट कैसा होता है? ऐसा होता है। बोलो हाँ, यही ना फिक्स सपोर्ट है जी। है? तो फिक्स सपोर्ट हुआ में क्या होगा? यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन डेवलप होगा? काहे नहीं होगा यार? इस सपोर्ट पे ये ना ऊपर जाएगा, ना ये हॉरिजॉन्टल जाएगा, और ना ये इसको घूमने भी तो नहीं देंगे। इसको ऐसे पकड़ के रखे हैं दबा के, बाबू कहाँ घूरबे? तो ये घूर रहा है? ये नहीं घूर रहा है। इसको काहे नहीं घूर रहा है? काहे कि हमारा जो हथुआ है ना, एगो मोमेंट क्रिएट कर रहा है, एगो इधर से टॉर्क क्रिएट कर रहा है, ना घुरल देबू। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे रिएक्शन डेवलप कर रहा है हमारा हथुआ, तो यहाँ पे मोमेंट, रिएक्शन मोमेंट डेवलप होगा, वर्टिकल रिएक्शन डेवलप होगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप होगा। मतलब कौन से सपोर्ट में कौन कौन सा रिएक्शन लगेगा, ये बात तुमको समझ में आ गया?
ये डायग्राम देख लो, यही सब शो करना है बच्चा। बोलो, कोई दिक्कत है? पक्का एकदम रटा गया ना? रटा गया, वेरी गुड। का कोई दिक्कत? अब बाबू लोग, जो लोग लहरिया लूटा हो, है ना, तो देखो बाबू, ऑनलाइन खाली एक अल्टरनेटिव है, सीधा सा बात है, ये बात जान लो। मेन पढ़ाई तो ऑफलाइन में होता है। यही चीज तुम घर में बैठ के सुतल सुतल देखते ना, यार मास्टर में क्या पढ़ा रहा है, ठीक है, ऐसा ही लगता। जब तक तुम सामने नहीं रहोगे, हमारा और तुम्हारा आई कांटेक्ट नहीं होगा, तब तक मजा नहीं आएगा। फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आखिर चलता ही कितना दिन है? क्या बाबू? तो खाली दिखावा के लिए होता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। कभी देखिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप सक्सेसफुल हुआ है? बहुत जिंदगी देख लिए तुम लोग है। अरे अरे, वो सचिन का बात कर रहे हो क्या? वो पाकिस्तान से जो कोई आई थी, सीमा हैदर। ये सब डिप्लोमे वाला कर सकता है, ये सब टैलेंट डिप्लोमा वाला में होता है। देखो यहाँ टाइप्स ऑफ लोडिंग, कितना तरीके से किसी भी बीम में या स्ट्रक्चर में लोडिंग लग सकता है क्या? कितना तरीके से बीम में लोडिंग लग सकता है। अबे इंटरनेट चल भी रहा है कि नहीं? देखो ध्यान से, टाइप्स ऑफ लोडिंग। लोडिंग देखो कितना तरह का होगा। सबसे पहला होता है कॉन्संट्रेटेड लोड। कॉन्संट्रेटेड लोड कैसा हो गया? कॉन्संट्रेटेड लोड। का कौन लोड है जी? चलो एगो हम बना दिए। अच्छा तुम बताओ हमको, ये मेरा कैसा बीम है? ये कैसा बीम है? ये रोलर बीम है रे घोचू। रोलर तो सपोर्ट होता है। ये कैसा बीम है? और जब वाह, ओ माय गॉड। अबे सिंपली सपोर्टेड बीम है माय डियर। है कैसा बीम है ये? SSB सिंपली सपोर्टेड बीम, फिक्स्ड बीम, FB कैंटिलीवर बीम, CB। समझ में आया बच्चा? ये बोलता है हॉरिजॉन्टल बीम। पढ़ा करो यार तुम लोग थोड़ा सा। तुम लोग तो यार मतलब कॉमेडी करने आ जाते हो यार। चलो, तो ये कैसा है? सिंपली सपोर्टेड बीम है। गाधा सब, सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक। ये कैसा सपोर्ट है? रोलर सपोर्ट है। ये कैसा सपोर्ट है? फिक्स सपोर्ट है। नहीं बोलता है हाँ। अबे हिंज सपोर्ट है। अच्छा, कॉन्सेंट्रेटेड लोड मतलब एक ही लोड लग रहा है किसी एक पॉइंट पे। ये कैसा लोड है? आई देखो, समझ में आया? जैसे एक लोड लग रहा है P, तो ये कैसा लोड हो गया? कॉन्सेंट्रेटेड लोड। कॉन्सेंट्रेटेड लोड या इसी को पॉइंट लोड भी बोलते हैं। नाम से ही समझ में आ गया। अगर सिर्फ एक ही पॉइंट में लग रहा है, एक ही पॉइंट में लगातार एक ही पॉइंट में लग रहा है, उसको बोलेंगे पॉइंट लोड या कॉन्सेंट्रेटेड लोड। ए बच्चा, अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है। अब अगर तुम ऊपर से लोड लगाए, लोड लगा दिए, लोड लगा दिए, अब ई वाला सपोर्ट क्या बोलेगा? इसको दबाएगा नीचे, तो नीचे दाना चाहेगा, तो रोलर में कुछ रिएक्शन डेवलप होगा रोलर सपोर्ट में। बोलो हाँ। तो कैसा रिएक्शन डेवलप होगा? यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन डेवलप होगा। बोलो हाँ। हॉरिजॉन्टल कुछ डेवलप होगा, मोमेंट कुछ डेवलप होगा। हिंज में आ जाओ, यहाँ क्या होगा? वर्टिकल रिएक्शन डेवलप होगा और हॉरिजॉन्टल कुछ डेवलप होगा। बोलो ना हाँ, होगा ना?
खत्म। दीज आर द रिएक्शंस दैट विल डेवलप एट द सपोर्ट्स। समझ में आया? कोनो दिक्कत? वेरी गुड। कॉन्सेंट्रेटेड लोड के बाद होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। आए कहा बोल दिए बाबू? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसको बोलते हैं यूडीएल। अब देखो, ये कैसा बीम है? हॉरिजॉन्टल बीम। कैसा बीम है ये? सिंपली सपोर्टेड बीम है ना? शाबाश। अब इस सिंपली सपोर्टेड बीम में जो लोड लग रहा है वो सब जगह लग रहा है। समझ में आया कि नहीं? जैसे यहाँ पे लोड लगेगा तो हम लोग बोलेंगे P किलो न्यूटन लोड लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जब लोड लगता है तो हम लोग बोलते हैं W किलो न्यूटन पर मीटर लोड लग रहा है। हर एक मीटर में W किलो न्यूटन लग रहा है। जैसे एग्जांपल समझो, जैसे एग्जांपल दिया रहेगा 2 किलो न्यूटन पर मीटर लोड लग रहा है। बात समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? शाबाश। इसका लंबाई यहां से लेके यहां तक कितना है? L है। तो बताओ टोटल लोड कितना लगेगा? ऊपर से टोटल लोड लगेगा ना? टोटल लोड कितना लगेगा? पर मीटर कितना लग रहा है? W। और टोटल लंबाई कितना है? L। तो टोटल लोड कितना हो जाएगा? W इंटू एल। W इंटू एल किलो न्यूटन हो जाएगा। नहीं हो जाएगा टोटल लोड? समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? अच्छा यह रिएक्शन बताओ तो कैसा कैसा डेवलप होगा बच्चा? एगो रिएक्शन ऐसा होगा, बोलो हाँ। एगो रिएक्शन ऐसा होगा, बोलो हाँ। एगो रिएक्शन ऐसा होगा, बोलो हाँ। रिएक्शन ऐसे ऐसे डेवलप होगा, बोले हाँ। पक्का? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो बचा क्या यार? कब तो खत्म ही हो गया है। अरे काहे थक रहे हो? यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, इसको बोलते हैं हम लोग यू वी एल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ठीक है? अब यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड हम लोग को दिखाना है। पहले हम लोग बीम तो बना लें कि कैसा बीम है? सिंपली सपोर्टेड बीम है। अब क्या हो रहा है? लोड जो है तुम्हारा वैरी कर रहा है, मतलब एक तरफ बेसी है, एक तरफ समझ में आया? यहाँ पे जो मैक्सिमम है वो कितना है? W किलो न्यूटन पर मीटर। ये भी देखो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की तरह ही है, पर मीटर में वैल्यू दिया रहेगा कि 2 किलो न्यूटन पर मीटर यहाँ पे लग रहा है। उसके बाद धीरे 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 इंटेंसिटी क्या हो रहा है? घट जा रहा है। ये जो हम लोग लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लोड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको? ये क्या दिया हुआ है? लोड इंटेंसिटी दिया हुआ है। ये जो दिया हुआ है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लोड इंटेंसिटी। बात समझ में आया बच्चा? बोलो। नहीं समझ में आया? शाबाश। अगर इतना समझ में आ गया तो अब समझो असल में मोमेंट होता क्या है। मोमेंट होता क्या है?
मोमेंट क्या होता है? इट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है ये मोमेंट? मोमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे आपने क्या किया, एक सिंपली सपोर्टेड बीम बनाया, बना दिया। अब ये जो सिंपली सपोर्टेड बीम है उसमें एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड लगा दिए 3 किलो न्यूटन का, लगा दिए, लगा दिए। अब यहां रिएक्शन डेवलप हुआ, यहां रिएक्शन डेवलप, मान लो ये ए है, ये बी पॉइंट है, तो यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन एट ए डेवलप हुआ, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट ए डेवलप हुआ, यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन एट बी डेवलप हुआ, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नहीं होगा ना, सब समझ में आया? बोलो, कहानी समझते चलो। अब होगा क्या है, जो लोडवा लगा है, एगो बात बताओ बाबू, ये लोडवा कुछ यहाँ पे अगर हम एक सेक्शन काटे, एगो सेक्शन काटते हैं, कहाँ पे सेक्शन काटे हैं? यहाँ पे ना एगो सेक्शन काटते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या किए, इस बीम को काट दिए, इस बीम को क्या किए? काट दिए। जब हम इस बीम को काटे तो ये बीम हमको कैसा दिखेगा? 3D में ये कुछ ऐसा रहा होगा। यहां पे लग रहा है 3 किलो न्यूटन, बोलो नहीं, ये है तुम्हारा पॉइंट ए, ये है तुम्हारा यहाँ पे सपोर्ट, बोलो बाबू, ऐसा ही ना रहा होगा क्या जी? और ये है तुम्हारा जहां पे हम लोग बोल रहे हैं कि एक्स एक्स सेक्शन काटे हैं, नहीं, ये है तुम्हारा जहां पे एक्स एक्स सेक्शन काटे हैं, बोलो ठीक है? अब देखो, ये जो एक्स एक्स सेक्शन काटे हैं, सपोज हम लोग एक्स डिस्टेंस पे काटे, कितना दूरी पे काटे, कितना दूरी पे काटे हैं? एक्स दूरी पे काटे, ठीक है? तो ये पी लोड जहां पे लग रहा है और जहां पे सेक्शन काटे हैं, तो उसके बीच का दूरी कितना है? एक्स। तो ये लोड और इस दूरी के बीच की डिस्टेंस कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना? ये देखो ऐसा लग रहा है, तो ये एक्स क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना? तो ये जो मोमेंट है, ये जो लोड है, ये लोड क्या करेगा? एक मोमेंट क्रिएट करेगा यहाँ पे, ठीक है? एक मोमेंट क्रिएट करेगा। और मोमेंट एट, मान लेते हैं इस पॉइंट को सपोज सी पॉइंट मान लेते हैं। ये पॉइंट क्या है हमारा? सी पॉइंट है। तो मोमेंट एट सी ड्यू टू, मोमेंट एट सी ड्यू टू 3 किलो न्यूटन लोड कितना हो जाएगा? 3 इंटू एक्स किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। बाहर जाके बात करो। तो ये 3 किलो न्यूटन लोड कितना मोमेंट क्रिएट किया? 3 इंटू एक्स किलो न्यूटन मीटर। बात समझ में आया कि नहीं? और ये मोमेंट क्या करता है? मोमेंट क्या करता है? इसको घुमाने की कोशिश करता है। मोमेंट हमेशा क्या करेगा? रोटेशन क्रिएट करने की कोशिश करेगा। मोमेंट हमेशा क्या करता है? रोटेशन क्रिएट करने की कोशिश करेगा। तो मोमेंट हमेशा क्या करेगा? इसको इसके अबाउट घुमाने की कोशिश करेगा। बात समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे क्या करेगा? ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन घूरेगा क्या? नहीं घूरेगा। तो काहे नहीं घूर रहा है? नहीं घूर रहा है, इसका मतलब जरूर यहाँ पे मोमेंट क्या रहा होगा? टोटल मोमेंट 0 रहा होगा। हम लोग यहाँ पे मोमेंट किसके कारण देखे? खाली 3 के कारण देखे ना। अब बताओ, यहाँ पे रिएक्शन भी तो डेवलप हुआ था, नहीं हुआ था?
इसके कारण से यहाँ मोमेंट, यहाँ पे क्या हुआ था, रिएक्शन डेवलप हुआ था, और इसके कारण यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप हुआ था। तो ये वाला भी तो मोमेंट यहाँ पे लगाएगा, नहीं लगाएगा? तो अब तुम बताओ हमको, मोमेंट एट सी ड्यू टू वी ए कितना होगा, बोलो। अगर हम ये डिस्टेंस कुछ मान लें, कितना मान लें, यहां से ये डिस्टेंस y मान लेते हैं सब कुछ, ठीक है? तो बताओ ये डिस्टेंस कितना हो गया, y हो गया ना, वी ए से ये डिस्टेंस कितना हो गया, c का y हो गया, तो कितना हो जाएगा, वी ए इंटू वाई हो जाएगा कि नहीं? नहीं, ये बात समझ में आ रहा है? अब ये कैसे घुमाना चाहेगा, सी को वो ऐसे घुमाना चाहेगा, देखो दिख रहा है 3 किलो न्यूटन ऐसे घुराना चाह रहा है, ये इसको ऐसे घुराना चाह रहा है, नहीं? अच्छा, यहां जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप हुआ ए पे, उसके कारण मोमेंट होगा क्या? काहे नहीं होगा? क्या कि देखो हॉरिजॉन्टल फोर्स यहां लग रहा है और सी पॉइंट यहां है, इसके बीच का कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो फोर्स है, ये जो रिएक्शन डेवलप हुआ, ये तो एकदम सी पॉइंट से ही पास हो रहा है ना। तो अगर कोई फोर्स उसी पॉइंट से पास हो रहा है जिस पॉइंट में मोमेंट निकालना है, तो उसके कारण मोमेंट क्या होता है, 0 हो जाता है, नहीं? तो हम लोग क्या बोलेंगे, मोमेंट ड्यू टू एच ए कितना हो गया, 0 हो गया कि नहीं? मोमेंट ड्यू टू एच ए कितना हो गया, 0 हो गया, बोलो। नहीं हो गया? अब देखो बी के कारण भी तो मोमेंट आया होगा, यहाँ पे सारे फोर्सेस के कारण ना सी पे मोमेंट आया होगा, नहीं आया होगा? अब बी के कारण मोमेंट देखो तो किधर से आ रहा है, बी से डिस्टेंस कितना मान लेते हैं, बी से मान लेते हैं सपोज कितना मान लें, जेड मान लेते हैं, ठीक है? तो देखो बी से इधर से, अभी तो हम लोग आधा काटे हैं तो खाली आधा दिखाए हैं, इसके बाद इधर भी तो रहा होगा, इसके बाद इधर वाला पार्ट काहे भूल गए, इधर भी तो रहा होगा, नहीं रहा? यहाँ पे क्या है, रोलर है, नहीं? ये रोलर है, और यहाँ पे रिएक्शन डेवलप हो रहा है कि नहीं? रिएक्शन क्या डेवलप हो रहा है, भी हो रहा है कि नहीं? तो ये भी तो यहाँ पे मोमेंट क्रिएट करना चाहेगा, नहीं? तो मोमेंट ड्यू टू बात समझ में आ रहा है बाबू? बताओ, मोमेंट ड्यू टू वी, मोमेंट ड्यू टू वी कितना हो जाएगा, मोमेंट ड्यू टू वी एट सी के कारण मोमेंट कितना आएगा, वी लगा और डिस्टेंस कितना है सी से, जेड, तो वी इंटू जेड। बात समझ में आया? अब किसी भी पॉइंट पे, मतलब कि टोटल मोमेंट एट सी, टोटल मोमेंट एट सी, टोटल मोमेंट एट सी को हम लोग mc लिख रहे हैं, तो mc बराबर क्या हो जाएगा, ए के कारण तो 0, एच ए के कारण 0 आया, भी ए के कारण कितना आया, भी ए इंटू वाई आया, बोलो बाबू। अच्छा, अब किसी को पॉजिटिव मान लो, किसी को नेगेटिव मान लो, मान लेते हैं कि क्लॉकवाइज मेरा पॉजिटिव है और एंटी क्लॉकवाइज मेरा नेगेटिव है, तो क्लॉकवाइज मोमेंट किसके किसके कारण आ रहा है, देखो तो भी ए के कारण क्लॉकवाइज आया है, तो भी ए इंटू वाई प्लस हो जाएगा, और किसके कारण से आया, बाकी एंटी क्लॉकवाइज है, कोई बात नहीं। तो देखो इधर आए, बाकी ये 3 के कारण कितना आया, ये माइनस इन हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पे लगा दो माइनस, नहीं? और बी के कारण भी कितना आया, नेगेटिव ही आया, देखो माइनस आ रहा है ना। बात समझ में आया कि नहीं?
टोटल मोमेंट एट सी क्या होना चाहिए, हमेशा 0 के बराबर होना चाहिए। काहे, अगर 0 के बराबर नहीं हुआ तो भाई साहब मोमेंट क्या करता है, उसको घुमाना चाहता है ना, तो ये तो यहाँ पे घूम जाता अपने आप, लेकिन घूमता है बीम, यहाँ बीम घूम रहा है, यहाँ क्या है, कांस्टेंट है ना। इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे टोटल मोमेंट सी पे क्या होना है, 0 होना है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ये है सोम का बेसिक्स, एबीसीडी पूरा पढ़ा दिया, एसएफडी बीएमडी खत्म, नहीं समझ में आया अभी दोनों को, ठीक है। एसएफडी बीएमडी अब हमको समझाने में समय नहीं लगेगा, अगर इतना समझ में आ गया तो। कहा बच्चा काहे मुंह उतर गया, नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया ये बताओ, क्या आ गया ये हाँ मत बोलो, क्या नहीं आया ये बताओ, आ गया, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या पढ़े, कॉन्सेंट्रेटेड लोड, सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, पढ़े ना जी, ओवरहैंगिंग बीम, प्रॉप्ड कैंटिलीवर है, आरती उतार लो इसका, कैसे कैसे रिएक्शंस डेवलप हो रहा है, बोलो जी। हाँ, अब तुम्हारा बात आया कि तुमको कोई पूछेगा कि रोलर सपोर्ट में एक ही रिएक्शन काहे डेवलप हुआ, तुम क्या बोलोगे, भाईवा में पूछ दिया तुमको एग्जाम में, ए बच्चा रोलर में खाली एक ही सपोर्ट काहे डेवलप हुआ, तुम क्या बोलोगे, क्योंकि सर खाली वर्टिकल मूवमेंट को ही ना रेस्ट्रिक्ट किए हैं, रिएक्शन डेवलप कब होता है, हम आपको तमाचा मारेंगे, आपको बुरा लगेगा, तबे ना रिएक्शन डेवलप होगा। तो हम उसको नहीं उठने दे रहे हैं सर, नहीं दबने दे रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, तबे ना रिएक्शन डेवलप होगा, नहीं तो और नहीं तो लगा देंगे। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो रिएक्शन कब डेवलप होगा, समझ में आया, यहाँ एक ही तो काहे हुआ तो समझ में आया, यहाँ मोमेंट काहे नहीं डेवलप हुआ, काहे कि सर हम इसको घूमने के लिए तो अलाउ ना कर रहे हैं, हम पकड़ के रखेंगे, नहीं घूमने जाओ तबे ना गुस्सा आएगा है। अब हम हाथ पकड़ के सिनेमा हॉल लेके जा ही रहे हैं तो दिक्कत क्या है। तो ये हो गया तुम्हारा सारा कहानी बेसिक्स का। जो बच्चा लोग घबरा रहा है तनी दम मारो, ठीक है, बंद कर दें।